हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों के वाइब्रेशन होते हैं वो लो कैसे हो जाते हैं। मतलब लो वाइब्रेशंस के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या होते हैं लो वाइब्रेशंस, लेकिन वो कैसे होते हैं। सपोज हम लोग जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं लेकिन सडनली हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हम लोग सडनली चीजें सब नॉर्मल है लेकिन अचानक हमें गुस्सा आ जा रहा है या अचानक हम किसी को हर्ट कर दे रहे हैं। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, मतलब ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। सो फैक्टर्स ऐसे जो हमारे वाइब्रेशंस को लो कर देते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब उसमें आपकी कुछ आदतें होती हैं, आपके कुछ थॉट प्रोसेस होती है, कुछ सराउंडिंग लोग होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं। सो ओवरऑल बात करती हूँ मैं आपसे, तो इसमें सबसे पहला अगर मैं आपको फैक्टर बताऊं, या फिर हम इसको कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि उसमें एक सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप लोग, तो वो नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर अल्कोहलिक हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल आपकी बॉडी में आप लेते जाते हैं, है ना, तो ये एक रीजन होता है कि आपके जो वाइब्रेशन है वो लो हो रहे हैं। अब आप अल्कोहल किसी भी रीजन से ले सकते हैं। कई बार हम पार्टी सेलिब्रेशन में देखते हैं कि हाँ, लोग होते हैं जो पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा है तो ले लिया, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ क्लाइंट की मीटिंग हो रही है तो ले लिया, कुछ बहुत गमगीन है देवदास बन के लेते हैं। तो किसी भी रीजन से अगर आप लोग अल्कोहल की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा हार्डकोर आप ऐसे हो गए हैं कि आपको अल्कोहल के बिना आपका दिन नहीं निकल पा रहा है, तो आप समझ लेना कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके वाइब्रेशन को लो कर देता है और आप हमेशा सैडनेस में घिरे रहते हैं। उसके बाद एक फैक्टर है जो मैक्सिमम, अगर मैं आपसे बोलूं, जो हम लोगों का खान पान जिसको हम कह सकते हैं, अगर आप लोग सबसे ज्यादा घर के खाने को छोड़कर अगर आप बाहर के खाने, जंक फूड अगर आप खा रहे हैं, मैं नॉर्मल खाने की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे पिज्जा है, बर्गर है या सैंडविच है, ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा कोई दिन, मान लीजिए एक वीक में आप 6 दिन यही सब चीजें खा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं। क्योंकि जंक फूड भी एक रीजन होता है जो ज्यादा कंटिन्यूअसली खाने से, अगर हम उसका इंटेक ज्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी अफेक्ट होती है और वो एक फैक्टर हो जाता है हमारे वाइब्रेशन को लो करने के लिए। उसके बाद मैं आपको अगर इसका नेक्स्ट फैक्टर बताऊं तो होता है आपके टॉक्सिक थॉट्स। अगर आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ किसी से रिवेंज के लिए, या किसी ने आपको अगर हर्ट किया है तो आप भी सामने वाले को हर्ट करोगे, या कुछ लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले का गलत करने के थॉट अपने दिमाग में रखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन भी कहीं दिखता है ना जो दूसरों से बस बदला लेना चाहता है, दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है, दूसरों के बारे में कुछ भी गलत कहना चाहता है, अगर ये सारी चीजें आपको कहीं लगती हैं या आपके अंदर ये चीजें आती हैं, तो आप समझ जाना कि आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो लो हो चुके हैं, या सामने वाला जो व्यक्ति जिसके आपको इस तरीके के थॉट लगते हैं कि बहुत ही टॉक्सिक थॉट हैं उस बंदे के या बंदी के, तो आप ये समझ जाइए कि वो पर्सन जो है उसके वाइब्रेशन बहुत लो है। ऐसे लोगों से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर हो जाइए, क्योंकि बदले की भावना भी एक तरीके से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि रिवेंज अगर आपके अंदर आ गया है मतलब आपके वाइब्रेशन लो हो गए हैं। ऐसे लोगों से अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपके वाइब्रेशन भी धीरे धीरे वो लो कर देंगे। इसके बाद जो फैक्टर है वो होता है आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कि आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको वहां पीस नहीं मिल रहा है, बस घूम फिर के लड़ाइयां हो रही हैं, घूम फिर के झगड़ा हो रहा है, और ऐसे हो रहा है कि 2 मिनट भी अगर आप लोग ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बात किए बिना भी नहीं रह रहे हैं, लेकिन जब बात हो रही है तो लड़ाइयां हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक टॉक्सिक यानी कि एक कार्मिक रिलेशनशिप में है जो आपको ना तो पीस दे रही है, ना आपको चैन, उसके बिना भी आप चैन से नहीं रह पा रहे और उसके साथ भी आप चैन से नहीं रह पा रहे। सो आप ये याद रखिए कि जब आपको ऐसा लगता है कि जहां ऐसा कुछ रिलेशनशिप है कि साथ में भी आप प्रॉपरली उस बंदे या बंदी से बात अच्छे से नहीं कर पा रहे, हर टाइम पे लड़ाई हो रही है, हर टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बात करके दिमाग खराब हो जा रहा है, कुछ नहीं निकल पा रहा, किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है,
तो समझ लीजिए कि आप जिस रिलेशनशिप में है वो आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका झगड़ा होता है तो आपको खुद ही फिर ऐसे फील आता है कि यार कुछ तो ड्रेन हुआ है, खून जल गया है, सामने वाले ने इतना गुस्सा दिलाया कि खून जल गया, लड़ नहीं सकते लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो जब आप जब ऐसे फील करने लग जाओ तो आप समझना कि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है और वो टॉक्सिसिटी बढ़े, उससे अच्छा है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दें। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर जो है वो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप कहीं पे वर्क करते हैं, आपका वर्क प्लेस कुछ ऐसा है या फिर आप कहीं गए हैं किसी जगह, या तो घूमने गए हैं या कुछ रिलेटिव्स या कुछ फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी ऐसी चीजें, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जहां हम खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते। इट मीन्स कि वो वहां पे कुछ टॉक्सिसिटी हमको फील होती है और हमको लगता है हम जितनी जल्दी हो सके घर चले जाएं या हम दूसरी जगह घूमने चले जाएं। सो अगर आपको आपके सराउंडिंग में भी चीजें ऐसी नेगेटिव फील होती हैं जहां आपका मन नहीं लगता है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग है जो आपके वाइब्रेशन को लो करना चाहती है। सो ऐसी जगह को आप तुरंत छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट फैक्टर बताऊं तो अब क्या होता है कि कुछ ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक साफ सफाई में या किसी में आपको यूज करना है, तो जो सपोज कीजिए रूम फ्रेशनर है या कुछ फिनाइल वगैरह है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती, हर किसी को सेम फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती है ना, किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कुछ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्मेल्स होते हैं या कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस होती है जो सर दर्द होने लग जाता है किसी को, और बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है या घबराहट हो रही है, उसकी स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको उस एनर्जी यानी कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके चले जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो हो गया हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का जो मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन को या जो हमारे इनर हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो हम भी वो करें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुछ उसको सूट हो रहा है, कुछ आपको हो रहा है। तो ऐसे टॉक्सिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को भी आपको नहीं यूज करना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए या आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा हमें सूट नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं मोटापा कम करने के लिए ये चीजें ले लो, आप ऊपर से वो सब चीजें ले रहे हो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप सैड हो रहे हो। सैड होना मतलब वही लो वाइब्रेशन एनर्जी। तो इन चीजों का आप यूज मत कीजिए जो आपको लगता है कि इसका अगर कुछ आउटपुट अच्छा नहीं आया तो आपको वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप एक्सेस अमाउंट में रेड मीट खाते हैं, है ना, रेड मीट अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियंस, अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आपके वाइब्रेशन लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम लोग एक कहावत होती है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोग सारी चीजें शुद्ध ऐसी खाते हैं जिसमें अब हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो भी चीजें हैं हम प्रकृति से निकली हुई चीजों को खाते हैं। बट अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक बार ये सोचिएगा कि जब आप जो मीट खा रहे हैं वो मीट को जब बनाया गया होगा, जब उस पर्टिकुलर उस प्राणी को जब मारा गया होगा, है ना, और जब वो मरा होगा तो मरते वक्त पे उसकी कितनी चीखें निकली होंगी, उसकी मतलब एक जब वो मरा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके दिमाग में वो डर और तकलीफ और जो उसके मरते वक्त पे थॉट थे वो सारे उसकी बॉडी में एक एक उसके पार्ट में आ चुके हैं। अब जब आप उसको खाएंगे, अगर आप उस पर्टिकुलर उसको रेड मीट हो या जो भी हो व्हाटएवर, अगर आप वो नॉनवेज को खाएंगे तो आपके खाने में वही सारे थॉट जाएंगे, डर के, चीख के,
और कराह के, और आपका जिस दिन आप नॉनवेज खाएंगे उस दिन आपका मन वैसा ही होगा। आप इनसिक्योर हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, आप बहुत गुस्से में रहेंगे, क्योंकि जब वो मर रहा था तब उसको गुस्सा भी आया होगा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे। ये मैं किसी पर्टिकुलर आप लोगों को वो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मत खाइए, ये आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं किसी के खाने को लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रही हूँ कि जैसा अन्न होता है, हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में वैसे जो लोग एंटर करते हैं, अपने आप उनका धीरे धीरे नॉनवेज छूट जाता है, क्योंकि उनको जब प्रकृति से प्यार होने लगता है तो वो फिर उन्हीं चीजों को उनकी बॉडी इंटेक करती है, और एनिमल से वो लोग प्यार करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर्स वेगन हो गए हैं, मतलब वो लोग तो अब इतना ज्यादा हो गए हैं कि गाय के दूध को भी वो नहीं यूज करते, मतलब दूध को भी उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो जब वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये आपकी चॉइस है। मैं इस पे कोई बात ऐसी नहीं कहूंगी जिससे आपको या आपके खाने को आपको ऐसा लगे। तो अगर लगता है आपको बुरा, देन आई एम सॉरी, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे थॉट होते हैं। तो अगर आप लोगों के वाइब्रेशन लो हो रहे हैं तो आप एक बार अपनी डाइट पे भी ध्यान दीजिए कि कहीं आप बहुत ज्यादा एक्सेस में रेड मीट तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में रेड मीट खाने से भी वाइब्रेशंस जो होते हैं हमारी एनर्जी के, वो लो हो जाते हैं। उसके बाद में इसी से रिलेट करते हुए नेक्स्ट फैक्टर भी बता रही हूँ कि अगर आप किसी एनिमल्स के लीवर या फिर कोई दूसरे ऑर्गन्स भी अगर खाते हैं, मीट मतलब अगर खाते हैं, तो आपके वाइब्रेशन लो होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो ये चीजें होती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम छोड़ दें क्या? आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही खाना बंद कर देंगे। मैं मतलब मेरे से अभी जो जितने लोगों ने हीलिंग ली है ना, मैक्सिमम लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैम अब तो हमारा मन ही नहीं करता वो खाने का। तो मैंने किसी को नहीं बोला है कि आप छोड़ दीजिए, मैंने बोला ठीक है खाइए, आपका है डाइट, मैं नहीं मना कर सकती, बट अब आपकी अपने आप से इच्छा नहीं हो। जिस दिन आपका मन आपको बोल देना कि नहीं खाना है, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब हम उसमें जाते हैं तो हमें प्रकृति से, जानवरों से, हर प्राणी से प्यार हो जाता है, तो हम उन चीजों को अपने आप छोड़ देते हैं, है ना। तो यही एक बात है, बाकी आपकी डाइट है, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन लो वाइब्रेशंस को बचाना है तो आपको एक्सेस अमाउंट में रेड मीट और लीवर या फिर अदर ऑर्गन्स के जो मीट है वो नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने वाइब्रेशंस को लो रखना चाहते हैं तो खाइए, नहीं रखना चाहते तो कोशिश कीजिए कि एक्सेस में ये चीजें ना इनटेक करें। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक फैक्टर बताऊंगी। तो जो व्हाइट शुगर होती है, जो हम लोग खाते हैं, शक्कर, आजकल डायबिटीज इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग शक्कर बहुत खाते हैं। तो ज्यादा अमाउंट में अगर आपने व्हाइट शुगर को इनटेक किया तो भी आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, क्योंकि बीमारियां आपको घेरती हैं, आपकी हालत वैसे ही खराब हो रही है। तो जब आप बीमार रहेंगे तो आप कैसे हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, है ना। उसके बाद में मेडिकेशन, यानी कि दवाइयां जो आप अगर ज्यादा खाते हैं तो उसके पीछे भी रीजन है कि आपके वाइब्रेशन हाई नहीं हो पाते हैं। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डायबिटीज है, थायराइड है, और ये बहुत सारी बीमारियां आजकल तो नॉर्मल ही है ये सब चीजें, बीपी वगैरह। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलती हूँ, मेडिकेशन से ज्यादा बेटर है मेडिटेशन, है ना। बहुत सारी बीमारियों का अगर आपको लगता है ना कि बीमारियां ठीक नहीं होती, तो मैं आपसे बोलूंगी आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, ऐसे मतलब पर्टिकुलर चक्रास और उनका रिलेशनशिप मैंने बताया है ह्यूमन बॉडी से, कि कौन कौन से डिसीजेस को कौन कौन से चक्रास हील कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप उसके क्रिस्टल अपने पास रखिए, आप ब्रेसलेट वगैरह यूज कीजिए, और हो सके तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको मेडिटेशन करते हुए अपने चक्रास को हील कीजिए, तो काफी बीमारियां आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। मेरे पास सबके आउटपुट हैं, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रही हूँ। और जब आप लोगों की तबीयत काफी हद तक आप ठीक कर लेंगे तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेडिटेशन कीजिए ताकि मेडिकेशन से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। ठीक है, उसके बाद में वाइब्रेशन को लो करने के लिए और होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंटिन्यूअसली डेली आप लोगों के लाइफस्टाइल में आपने बहुत लाउड म्यूजिक सुनना शुरू किया है और आप वही सुनते हैं, आपको वही पसंद है, बहुत स्पीड में बहुत लाउड
हैवी, मतलब क्या होता है हैवी मेटल म्यूजिक, यानी कि बहुत कुछ सॉफ्ट, हम लोग इतना, आप लोगों को भी पता है कि कुछ सॉफ्ट म्यूजिक हम लोगों को पसंद होती है, लेकिन धूम धड़ाका आप अगर कंटिन्यूअसली सुनते हैं, एक समय के बाद आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक स्टार्ट होगा तो आपका जो क्राउन चक्रा और थर्ड आई वाला चक्रा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसके कारण धीरे धीरे आपका नीचे के चक्रास भी बैलेंस के बाहर जाएंगे और आपके वाइब्रेशन जो है वो लो हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो फैक्टर है वो ये है कि अगर आप लोग कंटिन्यूअसली किसी बात पे चिड़चिड़ाते रहेंगे, कोई आपको कुछ बोलेगा आप चिड़चिड़ा गए, या फिर अगर आप कोई आपसे बहुत प्यार से भी बात कर रहा है लेकिन आपको जवाब देने का आपका तरीका इतना खराब है कि आप उससे प्रॉपरली बात ही नहीं कर पा रहे और जरा सी बात का बतंगड़ बन गया है और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है। आपको जब ऐसा लगता है कि आप हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है, या हर किसी से आप इस तरीके से बात करते हैं कि बहस चालू हो जाती है, तो आप समझ लेना कि आपके वाइब्रेशन लो है और आप दूसरों के भी वाइब्रेशन को लो करने का काम कर रहे हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में हमारे वाइब्रेशन को लो करने वाला, वो होता है अगर आप लोग अपने पास्ट में स्टक हैं तो आपके वाइब्रेशन, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अपने वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं ले जा पाएंगे। आप अगर अपने पास्ट में जो आपके साथ हुआ है या किसी ने आपको कुछ किया है, अगर आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप अभी भी 2, 4, 10, 15 साल, महीने हो गए हैं और आप वही पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, स्टक हैं अपने पास्ट में, तो समझ लेना कि आप इतने समय से अपने वाइब्रेशन को लो ही करते जा रहे हैं। उसमें हाई वाइब्रेशन वाला कोई भी फैक्टर आपने नहीं डाला है। ठीक है। और इसका एक और मैं लास्ट और बताऊंगी आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कुछ इमोशन में बहुत स्टक हो गए हैं, लाइक अगर आप हर बात पे गुस्सा करते हो तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति ही गुस्सैल हो गई है कि आप किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको किसी को आपने हर्ट कर दिया है तो आपको गिल्ट ही गिल्ट फील हो रहा है, मतलब आप किसी तीसरे से भी बात करने जा रहे हो तो आपको पहले ही गिल्ट हो जा रहा है कि यार मैंने उसको तो इतना कर दिया था, अब मैं आगे इसको बोलूं तो इसको बुरा ना लगे। ये चीज भी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कंटिन्यूअसली, आपको कहीं चैन नहीं मिल रहा है, मतलब आप एक कोई इमोशन के अंदर स्टक हो गए, या तो बहुत गुस्सैल है, या बहुत ही ज्यादा इमोशन इतने ज्यादा फ्लो हो रहे हैं कि पूछो मत, या फिर आप बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, आपको कहीं चैन नहीं मिल रहा, आप सब इधर उधर घूमने के लिए, अपना मन ठीक करने के लिए आप हिल स्टेशन जा रहे हैं, सी श्योर पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको हर बात पे गिल्ट फील हो रहा है, कोई भी एक इमोशन पे अगर आप स्टक हो गए हैं तो डेफिनेटली आपके वाइब्रेशन लो हो गए हैं, क्योंकि आप उसको हायर नहीं ले जाना चाह रहे हो, आप एक जगह स्टक हो गए हो। सो आई जस्ट वांट टू से कि आपको अपने वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा। अगर आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तो आप ना तो खुद आगे बढ़ पाओगे, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी, और ना ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी। आप स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी सोल का असेंशन कर ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो आप लोग कि आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हाई वाइब्रेशन के ऊपर, उसमें मैं आप लोगों को और आपके डाउट क्लियर करूंगी कि हाई वाइब्रेशंस क्या होते हैं। और मुझसे आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं कि लो से हाई वाइब्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे आज मैंने जो बताया है कि क्या करने से लो वाइब्रेशन होते हैं, वैसे ही मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगी कि क्या करने से आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के लो और हाई वाइब्रेशन को लेके कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम लोग एक अलग से वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, अपने कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 5 जनवरी तक ऑफर्स मैंने दे रखे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि एक्चुअल में आप लोग जब मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं आपको रिप्लाई देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस इतने सारे हो जाते हैं और मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं एक का रिप्लाई, अगर मैं एक के 15, 20 या 30 मैसेजेस पढ़ूंगी तो मैं दूसरे को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप एक मैसेज में अपनी शॉर्ट में मुझे बात बताइए। अगर आप कोई प्रॉब्लम में है तो आप एक शॉर्ट मैसेज में मुझे कन्वे कर दीजिए आपके जो भी चीजें हैं,
मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे पाऊं। और आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा बात करनी है, आपके कुछ ज्यादा डाउट्स हैं, तो आप एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, एक आप रिलेशनशिप एडवाइस या काउंसलिंग आप ले लीजिए, जिसमें आपके मैक्सिमम डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं हर किसी को प्रॉपर रिस्पॉन्स दूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी मेरी सोल फैमिली के, जिन्हें मैं चाह के भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट मेरी कोशिश यही है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई जरूर करूंगी। बट आप कोशिश कीजिए कि आप अपने 1 या 2 मैसेजेस में मुझे आपके जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ लें। अगर आपको लगता है कि आपको एडवाइस चाहिए तो आप एक बार एक रिलेशनशिप एडवाइस का सेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन जो आपको चाहिए आप वो मुझसे ले सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। एक और बात, मेरे दूसरे चैनल पे आज फुल मून का एनर्जी रीडिंग मैंने अपलोड कर दिया है। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।